नमस्कार मित्रों। आज से आवेदन होना शुरू हो गया है। 12 बजे के बाद लिंक अब ठीक हुआ। सुबह में कुछ टेक्निकल ख़राबियां थी जिस वजह से आज सुबह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। 2 बजे के बाद ठीक से साइट काम करना शुरू किया, ऐप, और कुछ लोगों ने आवेदन किया। जो सूचना दी है उसमें कई सारी अभी भी टेक्निकल खामियां हैं। जैसे दूरी पूछा जा रहा है, कितने किलोमीटर है वर्तमान विद्यालय से उस विद्यालय या प्रखंड या पंचायत जहां आप जाना चाहते हैं। अब शिक्षकों के पास तो कोई मीटर है नहीं, दूरी मापने का कोई यंत्र है नहीं। सरकार के पास उस ऐप में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि ब्लॉक या पंचायत लिखते ही दूरी खुद ब खुद सामने आ जाता। तो उस ऐप में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। आपसे एक मोटा मोटी तौर पे दूरी पूछी जा रही है और उसको भरना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि अभी जैसे मधुबनी प्रखंड के खुटौना पंचायत में, खुटौना मधुबनी ज़िला के खुटौना प्रखंड में 18 पंचायत हैं, लेकिन जब उस पर खोला गया है तो उसमें मात्र 17 पंचायत ही शो कर रहा है। एक शिक्षक साथी जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे उन्होंने ये सूचना दी है। करमेघ पश्चिमी पंचायत उसमें है ही नहीं। में भी इस तरह और ब्लॉक के कई सारे पंचायत होंगे जो शो नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह की टेक्निकल खामियां हैं। अभी डीए को लेकर के जो सूचना मिली है, नवंबर का जो पेमेंट आने वाला है 2-4 दिनों में आ जाएगा, उसमें 53% डीए बढ़ कर के नहीं आ रहा है, वो 50% ही आएगा। जनवरी से जोड़ करके एरियर के रूप में मिलेगा, लेकिन जो कंटिन्यूटी में 53% मिलना था वो कुछ कारणों की वजह से नवंबर माह में नहीं जुटेगा। दिसंबर माह का पेमेंट जो जनवरी से आएगा उससे ऐड होकर के मिलना शुरू होगा। तब तक उसके बीच में विभागीय एक लेटर जारी होता है, वो आ जाने की संभावना है, क्योंकि अभी तक विभागीय लेटर 53% का जारी नहीं हुआ है। सिर्फ ये अनाउंस हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार के द्वारा। वो वित्त विभाग को एक लेटर जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, और ट्रेजरी को भी एक लेटर जाता है वित्त विभाग के द्वारा 53% डीए पेमेंट करने के लिए, तब जा कर के वो शुरू होता है। वो अभी नहीं गया है। तीसरी चीज़ है साथी कि कल जो हमने बात की थी वो वीडियो शायद आपने आज देखा होगा, कल रात में ही। जनरली मैं रात में ही वीडियो शूट करता हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल शांत होता है और आवाज़ क्लियर आपको मिलती होगी, इसी कारण से। केस को लेकर के जो मैंने बात की थी, बहुत सारे साथियों ने मैसेज किए, लगभग 77। अभी 9:30 बजे के आसपास अंतिम आया है मैसेज, जो केस करना चाहते हैं 77 लोगों ने। कई सारे साथी ऐसे हैं जो कैटेगरी सरकार ने रखा है, जैसे हैंडीकैप्ड का मामला है, पति पत्नी का मामला है, गंभीर बीमारी से जो जूझ रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि सर केस अभी मत करिए, आवेदन हो जाने दीजिए, और कम से कम हो सकता है कि हम लोग का ट्रांसफ़र कर दे, तब केस करिएगा। लेकिन असली चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, आप चीज़ों को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। एक तो कमेंट में जो मैं मैसेज देखता हूं तो लोगों ने ये सवाल उठाया कि धंधा शुरू कर दिया पैसा कमाने का। ये आप लोग का बहुत ही नीच और ओछी हरकत है जो आप लोग इस तरह के मैसेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बार बार मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ और
शेयर करने के लिए कह रहा हूँ ताकि मैं पैसे कमाऊँ। इससे मैं पैसे कमाता हूँ। जो लोग पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब चैनल से या फिर इस तरह की चीज़ें कर कर के, आप वहाँ जाकर ये सवाल करिएगा। ना मैं केस करने जा रहा हूँ, और जिन लोगों को जो 77 लोगों ने जो मैसेज किया है उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप खुद की टीम बनाएं, जिला वाइज 10 लोग 20 लोग करके खुद, अगर आपको केस करना है तो खुद ही केस करने जाएं, क्योंकि इससे पैसा का मामला जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं लांछन लगते हैं पैसे को लेकर के। तो ये चीज़ें मैंने तय कर लिया है कि मैं किसी केस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। जो साथी मैसेज किए हैं या चाहते हैं कि केस हो, वो खुद अपने तरीके से करें। मुझसे जो सहयोग बनेगा फ़ोन के माध्यम से और माध्यम से, वकील के यहाँ जाना हुआ या उनको कहना हुआ मैं बोल दूंगा। जाना आपको खुद करना होगा, केस खुद कर लड़ना होगा, ड्राफ्टिंग खुद करानी होगी। मैं केस में इन्वॉल्व नहीं होने जा रहा हूँ। और ये सब जो चिंदी वाली जो बातें कर रहे हैं ना आप लोग, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मेरा पहला लक्ष्य था पे लेवल के लिए बात करना। ग्रेड पे अभी 7th पे कमीशन में ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए पे लेवल की बातें कर रहा हूँ। असली लड़ाई पे लेवल की है सरकार से, जिसमें नियोजित शिक्षक को भी फ़ायदा होगा और बीपीएससी शिक्षक तो लड़ेंगे ही इसके लिए। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से आप लोगों ने मैसेज किया है, वीडियो को मैं देख रहा था, आप लोग जीवन में एक भी लड़ाई जीत नहीं पाएंगे सरकार से। बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, टेक्निकली भी और स्ट्रॉन्ग रूप से काम करना पड़ता है सरकार से लड़ने के लिए। आसान नहीं होता है। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है, जैसे आप हाई कोर्ट से केस जीत गए तो सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई है उस पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ में या संगठन के खिलाफ में, जो कि जनरली जाती नहीं है। जैसे कि नियोजित शिक्षक साथी हाई कोर्ट से केस जीत चुके थे, समान काम समान वेतन का, तो सरकार ही सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि नहीं देना है इन लोग को। ऐसी परिस्थिति में जो वेतन निर्धारण है सरकार ने, जिसको कई लोगों ने चाइनीज़ वेतनमान कहा है, इसको पे लेवल के रूप में लाने के लिए जो लड़ाई लड़नी है ना, ये आसान नहीं होगा। और अभी ही आप लोगों ने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया, और मैं भी देखता हूँ कितने लोगों का कैसे ट्रांसफ़र होता है। सो आप इस मुगालते में है ना कि सरकार ट्रांसफ़र सब लोगों का बोल रही है तो कर देगी। मैंने पहले ही दिन कहा था कि इसमें विशेष जुड़ा हुआ है, कुछ खास लोगों का ट्रांसफ़र होगा। और पूरा एक लॉबी जो कॉकस काम कर रहा है ना, जो बड़े नेता और मंत्रियों का, सिर्फ अपने रिलेटिव, बहू, बेटे, भतीजे, पुतों को सुटेबल जगह पर स्थानांतरण करने के लिए दोबारा जल्दबाजी में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है अभी। हाँ, उसमें कुछ लोग को फ़ायदा मिल जाएगा, और ये भी कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी ये होने नहीं जा रहा है। कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे इन चीज़ों में। फरवरी मार्च आ जाएगा ट्रांसफ़र होते होते, मार्च तो निश्चित है। करिए जो करना है सो। हमने तो सोचा था कि मास लेवल पे ट्रांसफ़र हो। नियोजित शिक्षक साथी भी बहुत सारे हैं जो दूर दराज इलाके में जाके ज्वाइन किए थे। बहुत सारे लोग हैं जो 10 के बाद की बहाली में भी, और जो पंचायत शिक्षक के रूप में भी जो बहाल हुए थे, दूसरे पंचायत में जाकर के, कोई नलियाल में, कोई मौसा के यहाँ, कोई फूआ के यहाँ, खास करके महिलाएं भी आज तक वहीं जॉब कर रही हैं, अपने ससुराल नहीं जा पाई है। और बीपीएससी टीचर का जो हाल है वो तो सब जानते ही हैं, महिलाओं का भी और पुरुष का भी। तो आप लोग इस गुमान में मत रहिए कि ट्रांसफ़र हो रहा है तो होने दीजिए। और ये जो लांछन केस वाली बातें जो आप लोगों ने लगाया है ना, ये आगे पता चलेगा। मैं केस वेस में इन्वॉल्व नहीं होने जा रहा हूँ, और ये मेरा फैसला है। आप कितना भी मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कम से कम ट्रांसफ़र के मामले में मैं केस में नहीं जाऊँगा।
बहुत सारा लोग हैं जो 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे थे। आप जाइए, केस करना होगा तो उनके नेतृत्व में केस करिए। और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आवेदन कर दीजिए। आगे जो परिस्थितियां बनेगी वो निकल कर के सामने आएगा। मैंने आपको एक चीज़ से आगाह किया था, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं चीज़ें। जानते हैं क्या हुआ था? बुद्ध को बाहरी आवरण से बचा करके रखा गया था, क्योंकि उनके परिवार के लोग, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, ये जानते थे कि इन पे बाहरी लोगों का प्रभाव पड़ा तो ये द्रवित हो उठेगा अंदर से, और ये जो राजपाट है जो चल रहा है इसको छोड़ देगा, त्याग देगा। और एक दिन ऐसा आता है, ये ग्रामीण को रोते बिलखते वो देख लेता है अपने कमरे से, और वो राजपाट छोड़ करके चल जाते हैं, क्योंकि बाहरी लोगों का प्रभाव, वो जो दुनिया, वो जो राजपाट चलाने का तरीका था, जो आम जनजीवन लोग जो जी रहे थे, उनसे वो अवगत हो गए थे। इसलिए मैंने मना किया था कि बाहरी वीडियो आप लोग मत देखा करिए। और वही वीडियो देख देख करके आपने खुद को दिग्भ्रमित कर लिया है। कह रहा था कि ट्रांसफ़र नहीं होगा प्रोबेशन पीरियड में। खुला था कि नहीं? ट्रांसफ़र खुला था। और आज भी आपको डरा रहा है कि ट्रांसफ़र के प्रोबेशन फेज में केस में मत जाइए। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते हैं? जो आप लोग कह रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड है, अभी केस मत करिए, जो बड़े नसीहत दे रहे हैं लोग, कितने जानते हैं आप चीज़ों को? 80% लोग हैं ना बीपीएससी में भी आए हैं जो पहली बार नौकरी करने आए हैं, और लगता है कि जैसे भगवान से भेंट हो गया, नौकरी आपके लिए इस तरह का है। इन चीज़ों से निकलिए ज़रा सा, कुछ पढ़िए लिखिए, कुछ ज्ञान हासिल करिए, अखबार भी पढ़िए, मैगजीन भी पढ़िए, और न्यूज़ सुना करिए। और सबसे पहले टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं बिहार सरकार में, तो इसके जो जितने नियमावली की किताबें हैं उसको पढ़ लीजिए, जानकारी मिलेगी। जब सरकार खुद ही लेकर के आई थी ट्रांसफ़र प्रोबेशन पीरियड में, तो क्यों नहीं केस हो सकता है? और आप लोग तो पहले भी कह रहे थे प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं खुलेगा। खुला कि नहीं खुला? इससे पहले भी हो चुका है 34,540 वालों का, जिसका जिक्र मैंने कितनी बार किया है। करिए, चलिए, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप लोग कराइए। आप लोग को बहुत बहुत मुबारक। और न मैं केस करने जा रहा हूँ न कराने जा रहा हूँ, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं भी चाहूँगा कि आप लोग गांव के नज़दीक आ जाएं, फिर आगे की बात आगे होगी। अभी के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपकी मर्ज़ी है, नहीं करिए, मैं बोलने नहीं जाऊँगा। आज का जो कमेंट देखा हूँ, थोड़ा सा दुखी हूँ। कुछ कुछ चीज़ें आप लोग के बारे में मुझे समझ में आने लगी है। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।